प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग अर्थात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में से यह इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंतिकापुरी था, जिसे उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था, यह अवंतिकापुरी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक होने के साथ साथ भारत के सुप्रसिद्ध सप्तपुरियों में से भी एक है। कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर के महाकाल वन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रतिष्ठित है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान महाकाल का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। महात्म्य: पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मनोहर वर्णन प्राप्त होता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण बाबा महाकाल की अत्यंत पुण्यमयी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रशंसा की है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी लोक पर महाकालेश्वर ही सर्वोत्तम लिंग हैं। कैसे स्थापित हुए? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवंतिकापुरी में कैसे स्थापित हो गए, इसके बारे में 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली कथा के अनुसार पर किसी समय अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन नगरी में एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघ, संस्कृत और सुब्रत। ये चारों पुत्र तेजस्वी और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों के साथ शिव भक्ति तथा धर्म निष्ठा की पताका फहरा रहे थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर निवास करता था, जो ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर चुका था। दूषण सभी लोगों के ऊपर अत्याचार किया करता था। एक दिन वह संपूर्ण सेना लेकर के अवंतिकापुरी जा पहुंचा। लोगों में त्राही त्राही मच गई। ब्राह्मणों को सताने लगा, ऋषियों को सताने लगा, मुनियों को सताने लगा। इतना सब होने के बाद भी वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत हुए बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रारंभ कर दिए, उनकी शरण में जा पहुंचे। दूषण ने देखा कि उसके अत्याचार का कोई भी प्रभाव उन ब्राह्मण बंधुओं के ऊपर नहीं पड़ रहा है। वह अपनी सेना लेकर के पूजन कर रहे ब्राह्मणों के निकट जाकर के उन्हें मार डालने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन उन ब्राह्मण कुमारों के ऊपर उस दूषण असुर की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे भगवान की पूजा में लगे रह गए। वे भगवान शिव की आराधना में लगे रह गए। दूषण को क्रोध आ गया। वह उन चारों को मारने के लिए तलवार उठा लिया। जैसे ही वह मारने के लिए आगे बढ़ा, उसी स्थान पर धरती फटी और भूत भावन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान शिव अपने हुंकार से ही उन असुरों का सर्वनाश कर दिए। भगवान शिव उन चारों ब्राह्मण कुमारों के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले कि हे ब्राह्मण कुमारों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। उन चारों ब्राह्मण कुमारों ने बोला कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मोक्ष प्रदान करें और लोगों की रक्षा के लिए सदा के लिए इसी स्थान पर विराजित हो जाएं। तब भगवान शिव ने उन चारों ब्राह्मण कुमारों को मोक्ष प्रदान किया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव के लिए उसी स्थान पर विराजित हो गए। और उस गड्ढे के, जिस गड्ढे से वे प्रकट हुए थे, उस गड्ढे के आसपास 1 कोस की भूमि लिंग रूपी भगवान की स्थली बन गई। भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर भयंकर हुंकार के साथ प्रकट हुए थे।
इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। इस प्रकार उज्जैन में शिव जी महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। दूसरी कथा के अनुसार पर प्राचीन समय में उज्जैन में चंद्रसेन नामक राजा राज्य किया करते थे। वे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। एक दिन जब राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ के पूजन में लीन थे, उसी समय 5 वर्ष की आयु का एक गोप बालक अपनी माता के साथ उस स्थान पर आ पहुंचा। उस गोप बालक का नाम श्रीकर था। महाराज चंद्रसेन को शिव भक्ति में लीन देख करके उस नन्हे बालक श्रीकर के मन में भी कौतूहल उत्पन्न होने लगा। उस बालक ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि घर जाकर मैं भी विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करूंगा। घर लौटते समय बालक श्रीकर ने मार्ग में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित करके पुष्प चंदन इत्यादि से श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करने लगा और पूजन करते हुए ध्यान मग्न हो गया। वह बालक भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन हो गया था कि उसे कोई होश नहीं था। अपनी माता के द्वारा भोजन के लिए बुलाए जाने पर भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उसे बुलाने के लिए उसकी माता स्वयं चल करके आ गई। उसकी माता वहां पहुंची तो देखी कि वह बालक आंखें बंद किए हुए उस पत्थर के सामने बैठा हुआ है। माता ने बालक को उठाया, लेकिन वह नहीं उठा। तब माता ने क्रोध में आकर के उस पत्थर को उठा करके फेंक दिया, पूजन की सारी सामग्री फेंक दी। वह नन्हा बालक विलाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगा। हताश होकर के माता घर चली गई, पर बच्चे का विलाप जारी रहा। वह नन्हा बालक रोते रोते मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नन्हे बालक के ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उस नन्हे बालक को जब होश आया, उसने अपने नेत्र खोले तो वह देखता है कि उस नन्हे बालक के सामने एक अति विशाल स्वर्ण कपाट युक्त रत्न जड़ित एवं अत्यंत सुंदर मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक अति प्रकाश युक्त ज्योतिर्लिंग दिव्यमान हो रहा है। वह नन्हा बालक आश्चर्य में डूब गया और फिर भगवान भोलेनाथ की स्तुति गान करने लगा। जब माता ने यह दृश्य देखा तो आनंद सहित अपने पुत्र को उठाकर गले लगा लिया। उधर राजा चंद्रसेन को जब इस अद्भुत घटना की खबर मिली तो वह भी वहां पर दौड़ करके चले आए और वहां आकर के चंद्रसेन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस घटना से अभिभूत होकर के राजा चंद्रसेन बच्चे की सराहना करने लगे। इतने में ही पवन सुत हनुमान भी वहां प्रकट हो गए और उपस्थित जनों से कहने लगे कि हे मनुष्यों, संसार में शीघ्र कल्याण करने वाले भगवान भोलेनाथ को छोड़कर अन्य कोई भी नहीं है। तुम लोग इस बालक को प्रत्यक्ष देख रहे हो। इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो फल ऋषि मुनि सहस्र वर्ष की कठिन तपस्या से भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं? वह फल इस बालक ने अनायास ही प्राप्त कर लिया है। यह आशुतोष भगवान की दया का ही फल है। इसलिए तुम लोग भी इनके दर्शन से कृतार्थ हो और ये स्मरण रखो, इस बालक की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंदगोप का जन्म होगा, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं करेंगे। इतना कह करके महावीर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इन महाकाल भगवान की अर्चना करते करते अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन सपरिवार शिवधाम को चले गए। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। निकटवर्ती तीर्थ स्थान और मंदिर। महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी में अर्थात उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि शिप्रा नदी, हर सिद्धि माता, गढ़ कालिका देवी, बड़े गणेश जी, नागचंद्रेश्वर, राम घाट, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धवट मंदिर, भर्तृहरि गुफा एवं गोपाल मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। आप इनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उज्जैन आते हैं तो इनका दर्शन अवश्य कीजिएगा। महाकालेश्वर के दर्शन एवं पूजन का समय। बाबा महाकाल की पहली आरती भस्म आरती के नाम से जानी जाती है। पहली भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, दूसरी दध्योदक आरती सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक, तीसरी भोग आरती सुबह 10:30 बजे से दोपहर 11:15 बजे तक, चौथी संध्या आरती शाम 6:30 बजे से 6:15 बजे तक और फिर 5वीं शयन आरती रात्रि के 10:30 बजे से 11 बजे तक होती है।
ठंड एवं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए भस्म आरती एवं शयन आरती को छोड़ करके अन्य आरतियों के समय में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं मंदिर के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां। प्रतिदिन प्रातः कालों के काल महाकाल की भस्म आरती होती है। इस आरती की विशेषता यह है कि इसमें ताजे मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग कराई जाती है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना आवश्यक होता है। कुछ लोगों के अनुसार पर जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इस शिवलिंग की जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया था, उसी की पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। कुछ जानकार लोगों का यह भी कहना है कि मुख्य शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए भी ऐसा किया गया था। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। साथ ही माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा भी विराजित है। उज्जैन के एक ही राजा हैं और वे हैं बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद से आज तक यहां कोई भी राजा रात नहीं रुक सका है। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिर गया है। पौराणिक कथा सिंहासन बत्तीसी कथा के अनुसार पर राजा भोज के काल से ही यहां कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहां रात नहीं रुक सकते हैं। उज्जैन के राजा महाकाल श्रावण मास के प्रति सोमवार नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं। इतिहास। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन के प्राचीन इतिहास से यह ज्ञात होता है कि उज्जैन में सन 1107 ईस्वी से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में यहाँ की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थीं। 1235 ईस्वी में इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस कर दिया गया था, लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः वापस लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहां दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करके ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा दूसरा, सिंहस्थ कुंभ महापर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष ध्यान दिया, इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित भी किया जाता है। आवागमन के साधन। यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए उज्जैन आना चाहते हैं तो आप विभिन्न साधनों से यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन ही है, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर है, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधन के माध्यम से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन नगरी सड़क मार्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी के माध्यम से अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन आकर के बाबा महाकाल का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं उज्जैन के बारे में सारी जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इसी तरह से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहें और आप हिंदू तीर्थ स्थलों की जानकारियां निरंतर प्राप्त करते रहें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल।